Hanji, good morning everyone. Once again, welcome back for your next class. In the last videos, we have discussed regarding indicators. तीन टाइप के indicators हमने किए थे, natural, synthetic and olfactory. Today in this video, we are going to deal with our next topic, that is universal indicator. देखिए, universal indicator क्या होता है? It is a mixture of several indicators. बहुत सारे indicators को मिक्स करके उनके मिक्सचर से बनता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर. क्या काम करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. ये डिपेंड करता है अगर H पॉजिटिव आयन कम रिलीज हो रहे हैं किसी एसिड में या बेस में, जो भी है, ठीक है. हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए एसिड्स के लिए बात करते हैं हम H पॉजिटिव आयन, बेसिस के लिए हम बात करते हैं OH नेगेटिव आयन. लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर को मेजर किया जाता है ऑन द पैरामीटर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. तो डिफरेंट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे जिनके बेसिस पे उनके डिफरेंट कलर्स आएंगे और हम डिपिक्ट करेंगे विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, विच इज अ वीकर एसिड, विच इज नियर टू बेस. दैट मीन्स ये इंडिकेटर हमें जस्टिफाई करता है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन बेस है. जो पहले हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे वहां पे वो जो हमारे इंडिकेटर्स थे वो सिर्फ ये जस्टिफाई करते थे कौन एसिड और कौन बेस. लेकिन जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये भी बताता है कि अगर एसिड्स के बारे में बात हो रही है तो कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन वीक है. ठीक है. इन द सेम वे कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा बेस वीक बेस है. दिस इज इवन डिपिक्टेड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर. कौन सा है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर? पीएच पेपर इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है. आपसे ये पूछा जा सकता है विच इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर? पीएच पेपर. अब क्या करता है दिस पीएच पेपर विच इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस. ये हमें किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ बताता है. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस? स्ट्रेंथ मीन्स आपको ये बताता है कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है. दैट मीन्स उनकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको ये जो इंडिकेटर है वो जस्टिफाई करता है. अब देखिए पीएच होता क्या है? पीएच इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. दैट मीन्स पोटेंस मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि H पॉजिटिव आयन की कितनी पोटेंशियल है, किस पोटेंशियल से वो इवैल्यूएट होंगे, तो जिससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन. ठीक है जी. पीएच इज व्हाट? पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन. अगर इसके फॉर्मूलेटिकल मतलब मैथमेटिकल बेसिस पे जस्टिफाई करें तो पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन. लॉगरिथम इज द मेजरमेंट पैरामीटर टू डिटरमिन द थिंग्स. pH is negative log of H positive ion. देखिए इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कंसेंट्रेशन. तो हम ये बात बोल सकते हैं pH is negative log of H positive ion concentration. क्या बोल सकते हैं? pH is negative logarithm of H positive ion concentration. कंसेंट्रेशन भी किस टर्म्स में? मोल पर लीटर. कंसेंट्रेशन की टर्म्स क्या होंगी? क्या यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं कंसेंट्रेशन? मोल पर लीटर. अगर आपके पास क्वेश्चन में किसी पीएच गिवन हो और आपको H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है, ट्रिकी फॉर्मूला है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू 10 रेज़्ड पावर माइनस pH. दैट मींस अगर आपको ये बोल दिया कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसकी pH 3 है, तो दैट मींस उसके H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी? 10 रेज़्ड पावर माइनस 3. अगर मान लीजिए क्वेश्चन में pH दे दिया 7 है तो उसकी H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी? 10 रेज़्ड पावर माइनस 7. ठीक है जी. ना ये स्ट्रेंथ के बेसिस पे पीएच का मतलब क्या है कि आपको क्या बताता है? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ. इन स्ट्रेंथ के बेसिस से हम तीन कैटेगरीज में सोल्यूशन को डिवाइड करते हैं. सबसे पहले न्यूट्रल सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन. न्यूट्रल का मतलब है ना जो एसिड है ना ही बेस है, दोनों के बीच में, मतलब न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है. अगर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 हुई, दैट मींस pH अगर 7 हुई,
कंसेंट्रेशन 10 रेस्ट पर माइनस pH होता है, तो इसका मतलब pH अगर आपकी 7 हुई, इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। अगर आपके pH पेपर पे वैल्यू 7 आ रही है तो दैट मीन्स योर सोल्यूशन इज न्यूट्रल सोल्यूशन, ना वो एसिड है ना ही बेस है। एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है कि अगर 10 रेस्ट H पॉजिटिव आयन की वैल्यू 10 रेस्ट पर -7 से ग्रेटर होगी। ग्रेटर होने का मतलब है -6, -5, -4, -3, -2, -1, तो दैट मीन्स अगर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन 10 रेस्ट पर -7 से ज्यादा हुई, 10 रेस्ट पर -7 से ज्यादा होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव में बात करें तो pH 7 से कम हुई, पॉजिटिव वैल्यूज में बात करें तो pH की वैल्यू अगर 7 से कम हुई, चाहे वो 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, दैट मीन्स अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो दैट मीन्स वो क्या है, एसिड्स। और बेस में क्या हो जाएगा, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन लेस देन हुई 10 रेस्ट पर -7, लेस देन 10 रेस्ट पर -7 का मतलब है pH इज ग्रेटर देन 7। अगर pH 7 से ज्यादा हुई, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक का स्केल होता है pH पेपर पे, 14 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है जी। तो दैट मीन्स अगर 7 से ज्यादा होती है, 7 से ज्यादा होने का मतलब है कि जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है, या तो बेसिक या एल्केलाइन। अगर 7 हाई pH तो न्यूट्रल, pH अगर लेस देन 7 तो एसिडिक, pH अगर ग्रेटर देन 7 तो मतलब बेसिक और वी कैन से एल्केलाइन। देखिए अब यहाँ से स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाएं कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, दिस वैल्यू यू नीड टू नो। अगर आपका जो सोल्यूशन है उसकी pH 0 से 3 के बीच में आ रही है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर आपका कोई सोल्यूशन है, ऑब्वियस है लेस देन 7 हुई pH, 0 से लेके 6 तक सब क्या है, एसिड्स। लेकिन अगर रेंज 0 से 3 के बीच में हुई तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर pH सॉल्यूशन की रेंज 3 से 5 के बीच में ही, मतलब मॉडरेटली एसिडिक, ना बहुत ज्यादा एसिडिक ना कम एसिडिक। pH अगर 5 से 7 के बीच में, दैट मींस वीकली एसिडिक, दैट मींस दे आर वीक एसिड। जितनी कम वैल्यू उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितनी ज्यादा वैल्यू उतने कम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। pH फॉर बेसेस, अगर pH की वैल्यू 7 से 9 के बीच में तो मतलब सॉल्यूशन बहुत कम बेसिक है, मतलब नियर टू एसिडिक है ना, इसका मतलब कम बेसिक है। अगर pH 9 से 12 के बीच में मॉडरेटली बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं है, बहुत कम बेसिक भी नहीं है, लेकिन pH सॉल्यूशन की वैल्यू, pH पेपर में वैल्यू 12 से 14 के बीच में आ रही है, तो दैट मींस योर सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक है। तो दैट मींस एसिड्स में जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक में बेसिस में जितनी ज्यादा वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग बेस। सो दिस वाज द रेंज which tells about the acidic and basic strength of the solution. So this was all about universal indicator and the strength of acids and base on the basis of pH. In the next video we will deal about role of pH in everyday life, कि ये pH जो है ये हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह के रोल प्ले करती है, किस तरह के बेनिफिट्स हैं, लॉसेस हैं, ये चीज हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग।